किसी ने क्या खूब कहा है कि जंगल में जो सीधे पेड़ होते हैं वो सबसे पहले काटे जाते हैं और जो टेढ़े मेढ़े तिरछे पेड़ होते हैं वो सदियों तक जंगल में खड़े रहते हैं। एक बार एक बच्चा अपने पिता के साथ एक जंगल में घूमने के लिए जाता है और दूर से वो देखता है कि एक शेर एक हिरन का शिकार कर रहा होता है। इस दृश्य को देखकर बच्चे के मन में एक करुणा का भाव उदय होता है और अपने पिता से कहता है कि पिताजी, ये हिरन तो कितना कमज़ोर है और वो शेर उसको खा रहा है, हमें उस हिरन को बचाना चाहिए। यह सुनकर पिता कहते हैं कि वो शेर भी तो भूखा है, अगर तुम हिरन को बचाओगे तो तुम शेर के लिए बुरे बन जाओगे। तो ऐसी परिस्थिति में तुम क्या कर सकते हो? अब ये बात हम सबके लिए सोचने की है कि हम एक जगह जहां हम किसी का फ़ायदा कर रहे होते हैं, दूसरी जगह हम किसी का नुकसान भी कर रहे होते हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह अच्छाई और बुराई के भी दो पहलू होते हैं। तो सवाल ये है कि किसी आदमी को कोई अच्छा काम करना है, अच्छा बनना है, तो वो ऐसा क्या काम करे जिससे किसी को कोई आहत ना हो। तो आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसमें आपको कर्मों का पूरा ज्ञान मिलेगा कि असल में कर्म क्या है और अच्छे कर्म क्या होते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब गुरुकुल में शिक्षाएं हुआ करती थी। मतलब गुरुकुल में बच्चे सीखने के लिए जाते थे, वहीं पर रहते थे, वहीं पर प्रगति का आनंद लेते थे और वहीं पर अपनी शिक्षाएं ग्रहण करते थे। ऐसे ही बेनुअन गांव के मोहन नाम का एक युवक गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए जाता है। उसके माता पिता उसे बचपन में ही गुरुकुल में भेज देते हैं। गुरुकुल में जाने के बाद बहुत सालों तक वहाँ अपने सहपाठियों के साथ बहुत अच्छी शिक्षाएं ग्रहण करता है। उसे वहाँ पर जीवन के सिद्धांत सिखाए जाते हैं। उनमें से एक सिद्धांत ये सिखाया जाता है कि हमेशा भलाई का काम करो, अच्छा काम करो, सबकी मदद करो। ये ज्ञान मोहन के दिमाग में बहुत गहरे से बैठ गया था। इसलिए वहाँ जब गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके अपने गांव आया तो वो गांव में सबकी मदद करता था, हर किसी का काम करता था। कोई भी युवक उससे काम करने के लिए कहता तो वो मना नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दिन उसने छुपकर अपने कानों से सुना कि गांव के कुछ युवक उसका मजाक बना रहे थे। वो सब कह रहे थे कि मोहन तो फ़ायदा उठाने के लिए है, उसके तो मज़े लो, उसका तो लाभ उठाओ। जितना हो सके वो किसी के काम को मना नहीं करता, वो दूसरों का काम करने के लिए अपना काम तक छोड़ देता है। बताओ कितना मूर्ख है। ये सुनने के बाद मोहन के कान में खून उतर आया। वो निष्पक्ष भाव से सबकी मदद करता था, सच्चे दिल से करता था, लेकिन बदले में उसे क्या मिला ये सुनकर उसका दिल सहम गया और अपने मन ही मन निश्चय किया कि आज के बाद वो किसी की मदद नहीं करेगा। और मोहन अब गांव का ऐसा युवक बन चुका था जो किसी की भी मदद नहीं करता था, चाहे वो कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो। मोहन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मोहन का यहाँ बदलाव देखकर सब गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। कल तक जो दया का सागर था, इतना दयालु था, कुछ ही समय में इतना निर्दयी बन गया। ये देखकर मोहन के माता पिता को भी बहुत चिंता हुई। उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, ऐसी क्या बात हो गई है, तुम इतना क्यों बदल गए हो? तो मोहन ने कहा, इस ज़माने में भलाई करके कुछ हासिल नहीं होता। ये बात मैं महसूस कर चुका हूँ। मैंने जीवन में गुरुकुल से जितनी भी शिक्षाएं ग्रहण की वो सारी शिक्षाएं बेकार हो गई।
व्यर्थ चली गई, क्योंकि ये संसार किसी का नहीं है। यहाँ सच्चे दिल से किसी की मदद कर दे उसको बेवकूफ़ समझा जाता है। और ये कहते कहते मोहन वहीं पर रोने लगा और इसके बाद मोहन बहुत परेशान रहने लगा। उसके माता पिता पहले वाला मोहन चाहते थे, वो वही मोहन चाहते थे जो सब लोगों की मदद करता था, लेकिन उनका बेटा कहीं दूर निकल चुका था। दिन ब दिन हालात और भी गंभीर होती गई। एक दिन उनके माता पिता को पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया है और वो मानव स्वभाव के बारे में बहुत सारी बातें बता सकता है। इसलिए मोहन के माता पिता मोहन को लेकर बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचते हैं। जब वहां उस गांव में घुसते हैं तो एक औरत उस बौद्ध भिक्षु को बहुत जला कटा सुना रही थी। वो उसको कह रही थी कि इनको शर्म नहीं आती, भीख मांगने के लिए आ जाते हैं, सुबह सुबह अपना काम तो नहीं करते, दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं और पता नहीं ऐसी क्या क्या बातें। लेकिन बौद्ध भिक्षु तो भिक्षा मांग कर ही खाते थे, उन्हें तो सब कुछ सहना पड़ता है। इसलिए वो बौद्ध भिक्षु एकदम शांत खड़ा हुआ था। उसमें क्रोध का भाव तिनका मात्र भी नहीं था। और जब उस भिक्षु को भिक्षा नहीं मिली तो वहाँ दूसरे के घरों की तरफ निकल गया। ये सारा दृश्य मोहन भी देख रहा था। इसके बाद उसके माता पिता उस गांव के लोगों से पूछकर उस बौद्ध भिक्षु के ठिकाने पर पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचकर देखते हैं कि ये वही भिक्षु था जो गांव से भिक्षा मांगकर लौट आया था, जो गांव में भिक्षा मांग रहा था और जिसे वो औरत जली कटी सुना रही थी। उसे देखने के बाद मोहन और उसके माता पिता ने उसे प्रणाम किया और वो वहीं पर बैठ गए। उसके बाद मोहन के माता पिता ने सारी परिस्थितियां उसे बयां कर दी। उन्होंने अपने बेटे का जिक्र करते हुए बताया कि ये हमारा बेटा पहले बहुत दयालु हुआ करता था, सबकी मदद करता था, लेकिन अचानक पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि अब ये किसी की मदद नहीं करता। अगर इसके सामने कोई मर भी रहा होता है तो भी ये किसी को पानी भी नहीं पिलाता है। ऐसा स्वभाव हो गया है इसका, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि ये बदलाव अचानक से हुआ कैसे। इससे पहले कि वो बौद्ध भिक्षु कोई जवाब देता, वो औरत जो उस गांव में उस भिक्षु को जली कटी सुना रही थी, वो अपने बेटे को लेकर वहीं पर पहुंच गई और हाथ जोड़कर उस भिक्षु से प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, मेरा बेटा बहुत बीमार है। अचानक से इसे बुखार आया और गांव के लोगों ने बताया कि आप ही इसकी मदद कर सकते हैं। कृपया मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। यहाँ सुनकर वहाँ भिक्षु उस बच्चे का उपचार करने में लग जाता है और कुछ देर बाद औषधियाँ देने के बाद वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। ये सब देखकर वो औरत कुछ भिक्षा देकर प्रणाम करके वापस लौट जाती है। ये सारा दृश्य मोहन भी देख रहा था। मोहन के मन में एक सवाल उठ रहा था और जब वो इसका जवाब नहीं ढूंढ पाया तो उसने उस बौद्ध भिक्षु से पूछा, शायद आपने पहचाना नहीं, ये वही औरत है जो आपको जली कटी सुना रही थी, नहीं तो आप उसकी मदद नहीं करते। ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगता है। उसके बाद जो बौद्ध भिक्षु मोहन को बताता है कि दूसरों की मदद करने से कुछ अवस्थाओं में दुख मिलता है, लेकिन अगर तुम कर्मों का सिद्धांत समझ लेते हो तो अच्छाई और बुराई इसके सारे भेद तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएंगे। मैं भली भांति जानता था कि ये वही औरत है, लेकिन मैंने बिना कोई द्वेष के भाव रखे वही किया जो मेरा कर्तव्य था। जब आप किसी की भलाई या अच्छाई बिना किसी लालच के करते हो, बिना किसी बदले के करते हो, तो
वही अच्छाई होती है। लेकिन अक्सर हम लोग अगर किसी की मदद करते हैं तो हमारे मन में यही भावना बन जाती है कि वो इंसान भी हमारी मदद करे। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अगर वो हमारी सहायता नहीं करता तो हमें दुख होता है। इसलिए किसी भी इंसान के साथ बिना कुछ पाने के भाव से उसका भला करो, और इतना ही भला करो जितना तुम्हारे सामर्थ्य में हो, मतलब तुम्हारी आर्थिक और शारीरिक क्षमता के हिसाब से हो, ताकि कल को अगर वो इंसान तुमसे बुरा व्यवहार भी करे तो तुम्हें उसका खेद ना हो, तुम्हें उसका पश्चाताप ना हो कि मैंने तो इसके लिए इतना कुछ कर दिया और ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। दूसरी बात, किसी दूसरे परिवार के झगड़े के बीच तुम कभी भी मत पड़ना। अगर कोई पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं और वो पति अपनी पत्नी को पीट रहे हैं और तुम उसे बचाने के लिए पहुंच जाते हो कि भाई तुम औरत को क्यों पीट रहे हो, तो ऐसा करना तुमको संकट में डाल सकता है। क्योंकि वही औरत जिसकी तुम मदद करने गए हो वो ये कह सकती है कि ये हमारे आपस की बात है, तुम्हें इससे क्या लेना देना, और इसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसीलिए दूसरे के फटे में कभी टांग मत अड़ाओ। अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, वही लोग इसका फैसला करेंगे। तीसरी बात, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। अपनी आंखें खोलकर देखो कि किसे वास्तविक रूप से मदद की ज़रूरत है और कौन ढोंग कर रहा है। क्योंकि अक्सर लोग दया का पात्र होने का दिखावा करके आपको बेवकूफ़ बनाकर आपसे मदद ले लेते हैं। जैसे कि हम आज के युग में बहुत सारी जगहों पर देखते हैं, बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पर बहुत छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते रहते हैं। अब उसमें दो स्थितियां पैदा होती हैं। अगर आप उनको भीख देते हो तो आप भीख मांगने को बढ़ावा देते हो, और अगर भीख नहीं देते हो तो वो बच्चा शायद आज खाना भी ना खा पाए। इसलिए ऐसी स्थिति में आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। आप उसको पैसे देने के अलावा उसे खाना खिला सकते हो या कुछ किताबें दिला सकते हो। इसलिए सही से मदद करने के लिए विवेक का होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके धन का दुरुपयोग ही होगा। और एक बात जो समझने की है कि किसी की भलाई करनी है तो पहले खुद की भलाई करो। अगर तुम खुद बदल गए तो पूरा ज़माना अपने आप ही बदल जाएगा। इसलिए आपने ये भ्रम तो नहीं बना रखा है कि मैं तो अच्छा इंसान हूँ और मैं दूसरों की मदद करता हूँ, तो वो तुम्हारा अहंकार का रूप है। इंसान कभी भी आखिर तक पूर्ण नहीं होता, और जो अपने आप को पूर्ण समझ रहा है वो धोखे में है। इसलिए दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बदलने में ध्यान दे।